आदाब दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गुलजार वानी है। मैं पेशे से एक सिविल सर्वेंट हूँ और थोड़ी सी शायरी का भी शौक़ रखता हूँ। आज का शुभ अवसर दशहरे का दिन है, तो दिल में ख़्याल आया कि चलो आज के दिन आप लोगों से मुखातिब हैं, आप लोगों से कुछ बातें करें। इसी सिलसिले में मैंने अपने दोस्त और कलीग मोहित कुमार निगम को भी आमंत्रित किया और आई एम प्लीज दैट ही हैज़ एग्रीड टू ज्वाइन। मैं मोहित से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तारुफ दें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहित कुमार निगम है, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट। और आज दशहरे के इस पावन पर्व पे मैंने सोचा सर के साथ बैठ के एक कविता पाठ किया जाए, जिसमें दशहरे के आयामों को हम एक्सप्लोर करेंगे और उससे संबंधित कविताओं को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल मोहित, तो मैं इस मौजू पर सबसे पहले शायर मशरिक, जिनको द पोइट ऑफ ईस्ट कहते हैं, अल्लामा इकबाल का जिक्र करूंगा। पहला शेर है, वो कहते हैं कि लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद। आगे लिखते हैं, ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इकबाल का कहना है कि ये हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र का असर है, यहाँ के जो हमारी सिविलाइजेशन में जो एक सोच है उसका असर है कि इसकी जो बुलंदी है आसमान से भी ऊंची है, इसकी बुलंदी आसमान से भी ऊंची है। आगे इकबाल लिखते हैं कि इस देश में हुए हैं हजारों मलक शरसस्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। इकबाल का कहना है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हजारों फरिश्ता खसलत लोग पैदा हुए हैं। फरिश्ता खसलत लोग वैसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिटीज़ फरिश्तों जैसी हों और जिनको हम आम भाषा में ऋषि मुनि कहते हैं। कहते हैं कि इस देश में हजारों ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। और इन्हीं ऋषि मुनियों की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम मशहूर है। जो शेर मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। कहते हैं इकबाल कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहल नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यहाँ इकबाल कहते हैं कि राम के होने की वजह से सारे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ख्र है और उस पर नाज है। और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो अहल ज़ौक़ लोग हैं, वो उनको अपना इमाम मानते हैं। इमाम का मतलब है कि वो अपना लीडर मानते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के लीडर के तौर पर इकबाल ने राम जी को माना है। एजाज इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तेरा अज सहर है ज़माने में शाम हिंद। इकबाल आगे आखिरी शेर लिखते हैं, तलवार का धनी था। यहाँ फिर राम का जिक्र हो रहा है कि वो श्री राम जी तलवार का धनी था, शजाअत में फ़र्द था। शजाअत मतलब बहादुरी, वो बहादुर थे और तलवारबाज थे। पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फ़र्द था। अगर एक तरफ उनकी बहादुरी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उनकी पाकीज़गी, उनकी जो अंदर राइटियसनेस है उसमें और मोहब्बत की बात हो रही है। तो पूरी नज़म में इकबाल ने रामचंद्र जी का और इस देश का जो मान रखा है और इसको बताया है कि किस तरह से हिंदुस्तान एक अजीम और मुल्क है और इस मुल्क के जो इमाम हैं वो श्री राम। तो मैं अब मोहित से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नज़म या जो भी कविता है वो उसका वर्णन करें। तो सर, इकबाल द्वारा भगवान राम का बहुत ही सुंदर वर्णन था और मर्यादा पुरुषोत्तम जी उनको जाना जाता है, तो वो इस कविता में साफ साफ नजर आता है। इसी क्रम में आगे विजयदशमी के पर्व पे मेरी एक फेवरेट पोइट्री है जो मैं बार बार पढ़ता हूँ और स्कूल के समय से ही मुझे याद भी है थोड़ी बहुत। यह है विजय रथ। ये तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का ही एक अंश है। इसमें वर्णन इस बात का है कि जब भगवान राम रावण से अंतिम युद्ध करने जा रहे हैं तो उनके पास कोई विशेष अस्त्र शस्त्र नहीं है, आर्मर्स नहीं है, गार्ड्स नहीं है, इनफैक्ट उनके पास तो रथ भी नहीं है। तो इस अवस्था में विभीषण थोड़े चिंतित होते हैं क्योंकि वो भगवान से अगाध स्नेह रखते हैं और वो उनके पास आके बोलते हैं, रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर और भगवान को बिना रथ के देखकर विभीषण थोड़े अधीर हो गए
अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अत्यधिक प्रेम के कारण अपने मन के संदेह को जाहिर करते हैं और भगवान राम के चरण पकड़कर प्यार से कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राणा, यही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास तो रथ भी नहीं है और तन पद त्राण, कोई गार्ड वगैरह भी नहीं है, आर्मर्स भी नहीं है, तो आप किस प्रकार, किस विधि से इस वीर बलवान को जीतेंगे। इस पर श्री राम बोलते हैं, सुनहु सखा, सुनो सखा, बोले कृपा निधाना, जहीं जय होय सो संदन आना। अर्थात जहां विजय होती है वो रथ कुछ इस प्रकार से है। अब इस रथ का वर्णन है आगे इसी कविता में कि उस रथ के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो अंग क्या हैं, और भगवान राम के व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो ही वास्तव में उस रथ के अंग हैं, जिसको कॉमन इंसान देख नहीं सकता, पर भगवान राम इसका वर्णन करते हैं कि वो विजय रथ किस प्रकार का है जिस पर मैं सवार हूँ। तो शुरुआत होती है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। उस रथ के चक्के, व्हील्स ऑफ दैट चैरियट आर सौरज और धीरज, शौर्य और धैर्य, वैलर एंड पेशेंस। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ के ध्वजा पताका अर्थात फ्लैग ऑफ दैट चैरियट आर सत्य और शील, ट्रूथ एंड चैस्टिटी। बल विवेक दम परहित घोड़े। बल विवेक दम परहित, ये घोड़े हैं, ये 4 घोड़े हैं। बल विवेक दम अर्थात सेल्फ कंट्रोल, परहित फिलांथ्रोपी, ये उस रथ के 4 घोड़े हैं जिनको बांधा है 3 रस्सियों से। क्षमा कृपा समता रिजु जोड़े। क्षमा कृपा और समता, समानता रूपी रस्सियों से इन घोड़ों को बांधा गया है। फिर ईश भजन सारथी सुजाना। इस रथ का जो सारथी सुजान, सुजान मतलब बुद्धिमान, वाइस चैरिटियर कौन है? ईश भजन, भगवान का भजन करना ही इस रथ का सारथी है। विरति चर्म संतोष कृपाणा। विरति चर्म मतलब, विरति अर्थात होता है रेनंसिएशन, विरक्ति। चर्म चमड़े का जो आर्मर पहनते हैं, विरति है चर्म, आर्मर ऑफ रेनंसिएशन। एंड संतोष कृपाणा, संतोष रूपी कृपाण अर्थात तलवार मेरे साथ है, द स्वॉर्ड ऑफ कंटेंटमेंट। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान रूपी परसु, फरसा, परशुराम भगवान का जो शस्त्र था, अस्त्र था, फरसा, दान रूपी फरसा मेरे साथ है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पावर ऑफ माइंड विच इज द लिमिटलेस पावर, बुद्धि की प्रचंड शक्ति मेरे साथ है। वर विज्ञान कठिन कोदंडा, जो विज्ञान वर और यही मेरा धनुष, राम के धनुष का नाम है कोदंड, ये मेरे पास है। बहुत ही खूबसूरत विवरण था मोहित। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शायर की जो कल्पना होती है वो किस हद तक, कहाँ तक चली जाती है, और इस कविता में तुलसीदास जी ने किस तरह से एक रथ को सामने रखते हुए उसके अलग अलग जो पुर्जे हैं जो जिससे रथ बनता है, और उनको रखते हुए श्री राम के जो वर्च्यूज़ हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको पेश किया है। और इस तरह से उन दोनों को मर्ज करने के बाद एक खूबसूरत एक विवरण हमारे सामने उपस्थित हुआ है। आगे कहते हैं इसी रथ के बारे में, अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल जिसमें मलिन ना हो, जो प्योर हो, और अचल स्टेडफास्ट, ऐसा मन है वो त्रोण के जैसा है। त्रोण अर्थात तरकश, तुणीर जिसमें बाण रखे जाते हैं। सम जम नियम सिली मुख नाना। सम नियम, डिसिप्लिन, नियम, संयम, ये है हमारे मल्टीपल एरो हेड्स। सिली मुख नाना, नाना प्रकार के सिली मुख, मुख अर्थात एरो हेड। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मेरे पास अभेद्य कवच है, इम्पेनेट्रेबल आर्मर, वो क्या है? मेरे गुरु की पूजा। यही सब विजय उपाय न दूजा, यही सब विजय के उपाय हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। द यूनिक सक्सेस फॉर्मूला, जिसको हम लोग सक्सेस फॉर्मूला कहते हैं, तो भगवान राम कहते हैं यही सब मेरे एक सक्सेस के एकमात्र उपाय हैं। यही सब विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय अस रथ जाके। हे सखा, ऐसा धर्मपूर्ण रथ जिसके पास हो, जीतन कह न कितहु रिपु ताके, उसके लिए जीतने लायक कोई एनिमी नहीं है। देयर इज नो एनिमी हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड विद दिस रथ। इस प्रकार ये कविता विजय रथ यहाँ समाप्त होती है। ये था रथ का वर्णन जिसको भगवान राम ने विभीषण को समझाया। तो मोहित, ये जो आपने कविता सुनाई है, इसमें कोई भी ऐसी, मुझे लग रहा कोई भी ऐसा वर्च्यू नहीं बचा होगा जो श्री राम के अंदर नहीं है। और इस प्रकार हमने एक पोएटिक पर्सपेक्टिव से दशहरे का पर्व मनाया, और हमें खुशी है कि हमने इस क्रिएशन को आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।